नमस्कार, हमारे एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं पहाड़ी क्लास के फंक्शन में। जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था यहाँ पे एक पहाड़ी क्लास लगती है। अब उसकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, तो एक छोटा सा फंक्शन होता है और वहाँ पे मतलब ये भी बताया जाता है कि बच्चों ने क्या क्या सीखा, और बच्चे डांस भी करते हैं और सब कुछ बताते हैं। वहाँ स्पीच भी होती है और जिन्होंने यहाँ शुरू किया था वो लोग भी आते हैं, तो सब लोगों को मिलकर पता चलता है कि बच्चों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया। तो आज उसका एक तरीके का टेस्ट भी होता है और एक छोटे से फंक्शन के रूप में उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो हम लोग आपको उसी चीज़ को दिखाने के लिए आज ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो मिलते हैं वहाँ जाने के बाद। आगे की वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और हम जल्दी से रेडी होकर अब वहाँ के लिए रेडी होकर वहाँ निकलते हैं। वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या होता है। तो अब हम दोनों तैयार हो चुके हैं पहाड़ी क्लास के फंक्शन के लिए। तो मिलते हैं आपको वहाँ जाने के बाद और देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। हेलो, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। पहला स्वागत करते हैं और आज हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम माँ क्या होती है बच्चों? माँ सबसे पहले अध्यापिका होती है। माँ कौन होती है? सबसे पहले अध्यापिका होती है। वो तुम्हें मम्मी पापा दादा दादी सब कहना वो सिखाते हैं, लेकिन स्कूल जाने से पहले क्या सिखाती है? सिखाती है, ABCD भी सिखाती है, क्योंकि आजकल ABCD का जमाना है, तो वो भी तुमको सिखा के आगे भेजती है। तो सबसे पहले कभी भी हो घर से बाहर निकलते हो तो अपने माँ के पाँव छू के निकला करो, क्योंकि वो माँ तुम्हारी जननी है, वही तुम्हारी सब कुछ है। तुम्हें हर मोड़ पे वो आगे बढ़ाती है। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे। हमारे बच्चे मम्मी पापा तक सीमित है। वहाँ की भाषा क्या होती है? हमारे वहाँ के फल फूल पेड़। हमारा उत्तराखंड अपने देवभूमि तो अपने नाम पे है ही, लेकिन वहाँ अन्न जो होता है उसके लिए भी जो हमारे किसान मेहनत करते हैं, हम ही लोग करते हैं मेहनत, और उससे जो हमें उपजाऊ जमीन मिली हुई है उस देवभूमि का हमें दिल से आभार प्रकट करना चाहिए कि हम उस देवभूमि के हैं। घना मेरो नाम झूमे पहाड़ों की बांध, जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान। घना मेरो नाम झूमे पहाड़ों की बांध, जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान। આપણી બચ્ચું થઈ આપણી દૂધ બોલી છે
मोठा आपण कळ लोकमोनी भाषा सिखाना चाहिए कि अगर हम अपन घर में या अपन लोकमोनी बोलो तो हमारे भाषा कुछ दिनों लोग तो मी है कि टीपीआई में हम जो भाषा कार्यशाला प्रमुख जो बैठक कर आप अगर बढ़वी ऋतुपंत और तुम्हारे गंगोत्री अगर मैं क्या बच्चे से पूछूँ लोग कि गंगोत्री कै जिला पड़ोद या बद्रीनाथ कै जिला पड़ोद या केदारनाथ कै जिला पड़ोद आप तो बता दे पर टीचर ने नहीं भी बताओ लोग बता दे तो पता चल अगर आप नहीं पता हो लो तो आप आ जाएगा ही देखो आजकल तो आप अगर यूट्यूब में सर्च कर ले तो आपको सब चीज़ मिल जा लो और वो चीज़ पता लगा और दुनिया पूरी हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। तेरे कपाले की बिंदुली तेरे कपाले की बिंदुली तेरे गले में को सूता तेरे कानों का झुमका तेरे मखमले को जूता तेरे कपाले की बिंदुली तेरे गले में को सूता तेरे कानों का झुमका तेरे मखमली को जूता तू लगी रे जसवाना तू लगी रे जसवाना तू का की छर बना तू लगी रे जसवाना तू का की छर बना तू लगी रे जसवाना तू का की छर बना मेरे हाथों में की पहुंची मेरे हाथों में की पहुंची तेरे आँखों को काजला तेरे फुटों में बाजे थी मेरी घुंघराली पायला मेरे हाथों में की पहुंची तेरे आँखों को काजला तेरे फुटों में बाजे थी मेरी घुंघराली पायला तू किले चेहराना किला उड़ी क्या पराना तू किले चेहराना किला उड़ी क्या पराना तू किले चेहराना किला उड़ी क्या पराना रेशमी बालों में बाता रेशमी रुमाला मुखड़ी में कालो तिले देखी चकमाला रेशमी बालों में बाता रेशमी रुमाला मुखड़ी में कालो तिले देखी चकमाला तू मांगिले मेरी जाने तू मांगिले मेरी जाने पता कहाँ की चाहे तू बाने तू मांगिले मेरी जाने बता कहाँ की छेरे बाने तू मांगिले मेरी जाने बता कहाँ की छेरे बाने नाम थारा धुली मेरो सतकुल गाँव तू बता दे किले आछे क्या तेरा नाम थारा धुली मेरो सतकुल गाँव तू बता दे किले आछे क्या तेरा किला लगो छे पछाना किला लगो
पश्चिम में तो सूरज डूब जाता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। अभी आपका लोक प्रसिद्ध गीत हमारा बेड़ू पाको। बेड़ू पाको बारू मासा ओ नरड़ा काफल पाको चेता मेरी चला गीत सुनाने जा रहा हूँ जिसकी बोल है बेड़ू पाको बारो मासा। अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। बेड़ू पाको बारो मासा ओ नरे कापले काको जैसा मेरी चेहरा ओ नरे कापले काको जैसा मेरी चेहरा बेड़ू पाको बारो मासा बेड़ू पाको बारो मासा ओ नरे कापले काको जैसा मेरी चेहरा ओ नरे कापले काको जैसा मेरी चेहरा। जो हम चित्र पढ़ाते हैं ना, दूसरे दिन अपने बच्चों को ये चित्र बना करके देते हैं। ये गंगा जैसे नहीं ना चित्र, तो मतलब ये बहुत हमारे साथ बहुत सपोर्टिव इंसान है। एक चुनिए और दो सब आपके लिए भारत भारद्वाज रखेंगे सर। आप बोलो देवता की जय माँ भगवती की। जय। आपने यहाँ पर इतना दिव्य भव्य कार्यक्रम किया, इसके सूत्रपाठ डॉक्टर विनोद बचेगी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और उत्तराखंड बोली भाषा की जितनी शिक्षिकाएं यहाँ पर हैं, यकीन मानिए इन्होंने अगर मेहनत नहीं की होती तो ये मूर्त रूप नहीं ले पाता, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है लोगों को घर से बाहर निकालना। तो ये जो बहनें हैं जिन्होंने उत्तराखंड बोली भाषा परिवार को इतने सालों से संभाला है और 2 महीने 3 महीने अपने व्यस्त जीवन से समय निकालती हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली दें। यहाँ पर वो माँ बाप बैठे हैं जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे बच्चों को बोली भाषा आनी चाहिए। आप लोग यदि उस तरह को नहीं सोचते तो शायद ये मूर्त रूप नहीं हो पाता। इसलिए आप सब भी इस चीज़ के हकदार हैं, आप सबके लिए भी तालियां। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 2 बातें कहूँगा। और एक 2 सवाल बच्चों से पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएंगे ये रसगुल्ला कहाँ का व्यंजन है, कौन से राज्य का है? जो बताना, जो सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपये इनाम। बताओ बेटा, पश्चिम बंगाल। और कोई जवाब देना चाहता है? ये गलत जवाब है, मैं आपको ये बता दूं। अगर आप पश्चिम बंगाल कह रहे हैं तो हाथ नीचे कर दीजिए, इसके आपको नहीं मिलेगा। बताओ बेटा, बेटा कॉल करता तो और कोई बताना चाहेगा? आज तो मैं आपको बहुत गहराई से बात बताना चाहूँगा, वो इसकी कड़ियाँ जोड़ते चले जाइएगा, आपको समझ आएगा मैं क्यों कहना चाहूँगा। एक्चुअल में ये उड़ीसा की डिश है। जलेबी बता सकते हैं कहाँ की है? ईरान की है। आज आपको मैं बता रहा हूँ, आप हैरान हो जाओगे सुनकर। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं कि जलेबी ईरान से आई, समोसा विदेश से आया। अच्छा, आप बच्चों को बहुत पसंद है ना मोमोज, ये मोमोज बता दो कहाँ के हैं? भाई देखो, आपको मौका मिल गया, बताइए। जापान गलत जवाब, नेपाल गलत जवाब, चाइना तो बिल्कुल ही गलत जवाब। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये सिक्किम की डिश है। आप समझ रहे हो, मतलब आप सोचो कि आपका ज्ञान क्या है कि आप सिक्किम की डिश को चाइना के कहते हो। उसमें ब्रह्म कमल लगा रहता है। वो टोपी कहाँ की है? इस पर इनाम दिया, लेकिन देखा ना आपने, 26 जनवरी को पहना था उन्होंने, तो उसके बाद बहुत सारे लोग पहनने लगे। मेरा सवाल वही से है कि जब मैं अपने फूफू को देखता था, बाबा को देखता था, तो वो लोग टोपी पहनते थे।
हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में पुरुष जो हैं वो अपना सिर ढकते थे, चाहे वो पगड़ी पहनते हो चाहे टोपी पहनते हो, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पहनते थे, उत्तराखंड में ही पहनते थे। आप कोई भी आदमी बुढ़ू को देख लेना वो टोपी पहन के होगा। औरतों के सर में, महिलाओं के सर पे कपड़ा जरूर बना होता था। जब मेरी ताई माँ खेतों में काम करती थी तो वो कपड़ा उनके सर में होता था ना। पर सवाल ये कि वो फिर हम लोग यहाँ शहर में टोपी क्यों नहीं पहनते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये अपनी पहचान से शर्म आने लगी थी। इस बात को आप फैक्ट को समझिए। जब नरेंद्र मोदी जी ने इस टोपी को पहना ना तो वो देश के प्रधानमंत्री थे, तो सबको लगा कि हाँ ये तो बढ़िया चीज़ है, उनने पहना। तो मैं जो आज आप बच्चों से कहना चाहता हूँ वो बात आप समझो कि देखिए ये बहुत अच्छी मुहिम है, आप गाना सीख रहे हैं, बजा रहे हैं, अपनी भाषा को सीख रहे हैं, पर इतना काफ़ी नहीं है। आपको उन जंगलों को, उन क्षेत्रों को बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट लेके जानी पड़ेगी, वहाँ रोजगार पैदा करना पड़ेगा। वो दिल्ली से जाना पड़ेगा, लोग तब वहाँ पर रुकेंगे, वरना सारे लोग यहाँ होंगे और वहाँ कोई और होगा। फिर ना ये सभ्यता रहेगी, नहीं संस्कृति रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात आप गहराई से समझना। देखिए दो बातें होती हैं जिससे लोग चीज़ों को समझते हैं। आप चाइना क्यों बोला, सिक्किम क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपकी नज़र में चीन हमसे ज़्यादा देख सकता है। आज हमारे देश में अगर हमें जन्मदिन मनाना हो, केक काटते हैं क्योंकि हम मानते हैं यूरोपियन लोग हमसे अच्छे थे, उसके बिना लगता है जन्मदिन ही नहीं था। अगर मैं आज अपनी मेरी फेवरेट डिश पता है क्या है आपको, पता है? खाएंगे माणू खाते हो? खाए किसी ने माणू, और वो भी मुझे उसमें वो डेट जो होती है ना पति उसको चाटना सबसे अच्छा लगता है। माँ ने रोका कि तेरी शादी में बारिश हो जाएगी, फिर पत्नी ने रोका कि ये क्या कर रहे हो, और वो असर मेरे दिल में रह जाती है। अगर मुझे कहीं से चुनानी माणू कुछ भी खाना हो, है ना, जो ही बात खाना हो, तो क्या मेरे और तालियों की गूंज होनी चाहिए। अभी बोला था कानों में गाड़ी लगती है। हम लोगों के बीच में दो सबसे बच्चे भाई बोलेंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी छोटी बहन देखो इस सेंटर के जिनके माध्यम से, जिनके फैसल साहब लोगों ने, जिनकी ऊर्जा से हम इस क्षेत्र में सेंटर चलाते हैं। आदरणीय संजय भारद्वाज जी हमारे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, साथी भी हैं। और इस सेंटर में जो बेटी है रेखा नेगी जी, हमारे जो टीचरों में प्रभा रावत जी, शिल्पा जी, रुचि जी, कुमार जी, और जो दिल्ली में पूरा इस सेंटरों का कोऑर्डिनेशन देखते हैं, ये बच्चे सभी मंच बैठे, सभी बच्चों के माता पिता, सबको मेरा प्रणाम। और जिस तरह आदरणीय ने बहुत सारी जानकारी आपको दी कि भाई जलेबी, समोसा या और चीज़ों के बारे में चर्चा दी, वो बहुत बढ़िया। और जिस तरह की एक बच्चा 3 साल की बच्ची छोटी सी नृत्य करती है, प्रियंका कहाँ है? प्रियंका एक 2 पटके लाओ, 2, हाँ मैडम लाओ, एक पटका। और प्रियंका की मम्मी कहाँ है? प्रियंका की दादी, दूधी, कौन है? इसके टीचर कौन है? चलिए तो एक पटके से मैडम से बिटिया का मैडम बादल जी मैडम से बिटिया को देखो 3 साल की, 3 साल की, 3 साल क्यों आराम से भाई। वो मैडम 2 बच्चों के लिए जिन्होंने गाना गाए थे, तो मैंने एक में दीपक जी से निवेदन करूंगा आप हम लोग दिल्ली एनसीआर में करीबन 60 जगह से ज़्यादा क्लासेस चल रही है। जैसे किलोपुरी में, अशोक नगर में, पूर्वी विनोद नगर में, थोड़ा में 3 सेंटर है, विनोद नगर में, पूर्वी विनोद नगर, पश्चिम विनोद नगर, बुराड़ी में, उत्तर नगर में, मुनेरकार में, फरीदाबाद में 3 सेंटर है। इसी तरह पानीपत में क्लासेज हैं, संगम बिहार है, बुराड़ी है, ऐसे मतलब 60 सेंटर है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये नहीं कि बच्चों को पहाड़ी बोली भाषाओं में PhD कराना, नहीं मकसद है। तो बच्चे को ये जरूर होना चाहिए कि मेरा पहाड़ क्या है,
उसको देवभूमि क्यों कहते हैं? वहाँ के व्यक्ति के पीछे संघर्ष, वो जो संघर्षशील लिखा है उसके पीछे का क्या रहा? हमारे जैसे उत्तराखंड में एक देवता है जिसको कहते हैं न्याय का देवता। किसका देवता? न्याय। मतलब जो जजमेंट करते हैं, जैसे बड़े बड़े चीफ जस्टिस होते हैं कोर्ट में, तो जज साहब होते हैं, वकील बहस करते हैं, जज साहब बहुत टाइम हो गया न्याय दो न्याय दो। लेकिन हमारे यहाँ एक देवता ऐसा है जिसको न्याय का देवता कहते हैं। कहते हैं कि पूरे देश में, दुनिया में कहीं भी किसी भी कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा हो, उसके कागजों की फोटो कॉपी आप मंदिर के बाहर टांग के आ जाइए, अगली या दूसरी तीसरी उसमें हियरिंग में आपके पक्ष में निर्णय हो जाता है। उसको गोलू देवता बोल देते हैं। ठीक है, जानकारी क्योंकि हमने इसलिए, क्योंकि हमने पहाड़ी को हमने दादा दादी नाना नानी सीखा। दुनिया की कोई भी भाषा आप सीख सकते हैं, अपने घर पे सीख सकते हैं। आप पैसा दीजिए, एक अच्छे से जैपनीज भाषा का ट्विटर बुलाइए, पैसा देकर आपके बच्चे को 4 महीने 5 महीने में जैपनीज बोलना थोड़ा सिखा देगा। दुनिया की हर भाषा पैसे देकर सीख सकते हैं, पैसे देके हर भाषा सीखते हैं, लेकिन अपनी पहाड़ी बोली भाषा नहीं सीखते बेटा। वो तो अपने घर के माहौल में, देखो ना 3 साल की बिटिया कि देखो हमारा इतना अच्छा बोलता है, आज बोला नाम, इसने गाना सुनाया, ये बेटा देखो किसका नाम तुम्हारा? स्वामी जोशी। कितने साल के हो? कितने साल के हो? नहीं, 9 साल के हैं। अगर इस बच्चे को परवरिश अच्छी मिलेगी तो मैं कहता हूँ कि जो बड़े हिंदी के बड़े गायक है, तो कभी थोड़ा सा है हौसला देने का, पीछे खड़े होने का। जब इस छोटे छोटे चीज़ों में बच्चा बोलना उसका चीज़ें खत्म हो गई। हम पहाड़ के लोगों की एक सबसे बड़ी कमी पता क्या है? हम बड़े शर्मीले हैं, बड़े संकोची हैं। कोई हमारे जेब से हमारा सामान भी ले जाएगा ना निकाल के, तो हम शर्मा के देखेंगे कि क्यों लगेगा, बोल नहीं पाते। वो बदलना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हमारी संकोच है, हमारी शर्म है ना, ये भी हमारा कुछ नहीं। इसीलिए हमें थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा। तेज तो हैं, अपने काम में परफेक्ट है, ईमानदारी में, मेहनत में थोड़ा। मैं अभी 16 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी सवेरा हुई, तो हमारे दिल्ली प्रदेश बीजेपी की मीटिंग हुई, तो हमने कहा भाई कभी वो अलका याग्निक को बुला रहे, कभी वो किसी को बुला रहे। हम इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से, इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से, इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से, इंडिया वाले। years later.
वाला ठुमका लगाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ।